जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में नमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार। नमो आयरी आड़म से हम जगत भर में रहने वाले समस्त आचार्यों के प्रति अपनी विनय आस्था भक्ति तो रखते ही हैं, और जब हम नमोस्तु करते हैं तब हमारा नमोस्तु जितने भी आचार्य परमिष्टि हैं उन 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के अंतर्गत जितने आचार्य परमिष्टि विद्यमान होते हैं, इनकी कोई संख्या नहीं है कि एक बार में कितने होंगे। अरिहंतों की संख्या हो सकती है, सिद्धों की अनंत अनंत संख्या हो सकती है। अरिहंत से लेके साधु तक जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं, उनमें हम यह नहीं कह सकते हैं कि आचार्य की संख्या कितनी है, उपाध्याय की संख्या कितनी है, यह हम नहीं कह सकते हैं। तो जितने भी आचार्य होते उन सभी के लिए हमारा प्रणाम हो जाता है, और जब हम उन्हें प्रणाम करते होते हैं तब हमारे लिए अढ़ाई द्वीप के सभी आचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सोचेंगे कि हम जब नमोस्तु करते हैं तब कोई आचार्य तो देखते नहीं है। अरे वो देखें ना देखें, आप देखिए, आप अपनी भावना भाइये कि मैं उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ, और यदि आपके नमोस्तु में, आपके नमस्कार में श्रद्धा भरी भक्ति है तो आपका नमोस्तु उन समस्त आचार्यों के पास जाएगा और उन समस्त आचार्यों का आशीर्वाद तुम्हारे लिए प्राप्त होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जब नमोस्तु करते हैं, नमो आर्याणम बोलते हैं, तब हमारे मुख से उच्चारित यह नमोकार महामंत्र में आचार्यों को नमस्कार हो, आचार्य परमिष्टि के पाद मूल में जाके वे शब्द बरगणाएं टकराती हैं, वहाँ से टकरा करके वापस आपके पास आती हैं। यही तो आशीर्वाद है।
आपको उनसे प्रेरणा मिलती है। कई दफ़े आपके लिए अनसुलझे प्रश्नों का जवाब प्राप्त हो जाता है। कई दफ़े आपके लिए ऐसी कई शंकाएं पैदा होती हैं जिन शंकाओं का निरसन हमारे लिए होता नहीं है। आप अत्यंत भावपूर्वक ध्यान से आचार्य को जब नमस्कार करते होते हैं तब अपनी शंकाओं का निरसन अपने आप हो जाता है। आपकी जिज्ञासा समाधान हो जाती है। आपके शंका का प्रश्न का उत्तर आपको अपने आप मिल जाता है। ये बड़ी ताकत है इन शब्दों में और अपने भावों में। जब आजकल आपके इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, मोबाइल आदि के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा ये भाव आपके सर्वत्र जगत में कहीं भी जा सकते हैं, ये एक वेव्स है, ये सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट से आज एक जगह से प्रसारित बरगड़ाएं, चित्र सारे देश में जहाँ तहाँ फैलती हैं। उसे आप अपने इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल आदि के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, टीवी के द्वारा कैच करके आप उसे उसमें देख सकते हैं। हमारे भी ये जो शब्द हैं ये वेव्स हैं, हवा में एयर के माध्यम से इतनी तीव्र गति से जाते हैं कि अड़ाई द्वीप में वे शब्द बरगड़ाएं पहुँच करके उन आचार्यों के लिए स्पर्शित करती है, नमन करती है और आपकी आत्मा पवित्र हो जाती है। एक बार आप ये भाव बना करके तो देखिए, आपके जीवन में सम्युक्त उत्पत्ति का कोई प्रथम कारण बनेगा तो वो आचार्य की देशना बनेगी। अन्य किसी की देशना से सम्युक्त की उपलब्धि नहीं होगी। जो हमारे परम दिगंबराचार्य हैं उनकी ही दिव्य देशना से आपका अनादिकालीन मिथ्यात्व गलेगा, अज्ञान अंधकार हटेगा। आज वर्तमान में साक्षात अरिहंत सिद्ध तो नहीं है, किंतु हमारे लिए वर्तमान में आचार्य परमिष्टि देखने को मिलते हैं जो हमारे अज्ञान अंधकार को दूर करके हमें ज्ञान की राह दिखाते हैं, ज्ञान का प्रकाश देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अज्ञान तिमिरंदा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितम मैन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम जब श्री गुरुदेव का नाम लेते हैं, गुरुओं के लिए नमस्कार करते हैं, तो वे आपके अज्ञान अंधकार को दूर करके आपके नेत्रों में ज्ञानांजन शलाकया, आपके नेत्रों में ज्ञान रूपी अंजन लगाते हैं और आपको दिव्य प्रकाश, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। ये परम उपकारी हैं। आज आचार्यों की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं। ये श्रुत जलधि पारगेभ्या स्वपर मत विभावना पटु मतिभ्या सुचरतपु निधिभ्यो नमो गुरुभ्या गुण गुरुभ्या।